क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपने हफ्तों तक हर सूत्र, हर थ्योरम और हर सिद्धांत याद किया, लेकिन जैसे ही परीक्षा हाल में बैठते हैं दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाता है। घबराहट, पसीना, तेज धड़कन और अचानक सब कुछ ब्लैंक। सच यह है कि आपकी तैयारी में कमी नहीं, यह आपके दिमाग में एक हिस्से एमिगडाला की वजह से होता है, जो तनाव के समय आपकी स्मृति को हाईजैक कर लेता है। लेकिन हम सीखेंगे न्यूरोप्लास्टी हैक्स, जिनकी मदद से आप अपने दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित कर सकते हैं, ताकि परीक्षा के समय भी कठिन वैज्ञानिक सूत्र और गणितीय थ्योरम आपके लिए आसानी से उपलब्ध रहे। नंबर 1, न्यूरोप्लास्टी क्या है? न्यूरोप्लास्टी का अर्थ है दिमाग की वह क्षमता जिसमें वह खुद को बदल और मजबूत बना सकता है। हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं। जब हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन मजबूत हो जाता है। इसे सरल भाषा में समझें, दिमाग एक जंगल की तरह है। जिस रास्ते पर आप बार बार चलते हैं वह साफ और मजबूत हो जाता है, जिसे छोड़ देते हैं वह घास से भर जाता है। यानी जितना ज़्यादा सही तरीके से अभ्यास उतनी मजबूत याददाश्त। भाग 2, परीक्षा के समय दिमाग ब्लैक क्यों हो जाता है? जब आप परीक्षा हाल में बैठते हैं तो दिमाग इसे खतरे की स्थिति मान सकता है। तुरंत एमिगडाला सक्रिय हो जाता है और फाइट फ्लाइट प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। परिणाम क्या होता है? दिल की धड़कन तेज, सांस उथली, हाथ ठंडे और याददाश्त अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। असल में उस समय आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां तर्क और स्मृति रहती है, वह अस्थायी रूप से दब जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे नियंत्रित करना सीख सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी हैक्स, सेंसरी ग्राउंडिंग टेक्निक्स। जब तनाव बढ़े तुरंत 5 4 3 2 1 तकनीक अपनाएं। 5 चीज़ें देखें, 4 चीज़ें छुएं और 3 आवाज़ सुनें, 2 गंध पहचानें और 1 स्वाद महसूस करें। यह आपके दिमाग को वर्तमान क्षण में वापस ला सकता है। एमिगडाला शांत होता है और स्मृति फिर सक्रिय हो जाती है। हर दिन पढ़ाई के दौरान इस तकनीक को 2 मिनट करें, ताकि परीक्षा के दिन यह स्वचालित हो जाए। दूसरा है म्नेमिक एंकरिंग, जिसे स्मृति एंकर बनना कहते हैं। जब भी आप कोई कठिन सूत्र पढ़ें, उसे किसी विशेष इशारे, शब्द या भावना से जोड़ दें। उदाहरण, यदि आप कोई फिजिक्स की नियम पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ते समय हल्का सा मुट्ठी बंद कर लें और बार बार ऐसा करने से वह इशारा एंकर बन जाएगा। परीक्षा में वही इशारा को दोहराएं और दिमाग उसी स्मृति को सक्रिय कर देगा। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा प्रयोग है। तीसरा नंबर पे है विजुअलाइजेशन रिहर्सल, अर्थात मानसिक पूर्वाभ्यास। हर रात सोने से पहले आंखें बंद करें और खुद को परीक्षा हॉल में शांत बैठे हुए देखें। खुद को आत्मविश्वास से प्रश्न हल करते हुए देखें। दिमाग कल्पना और मस्तिष्क वास्तविकता से ज़्यादा फर्क नहीं करता। बार बार की गई कल्पना न्यूरल पाथवे को मजबूत करती है। चौथे नंबर पर आता है कंट्रोल्ड ब्रीथिंग रिसेट, जिसे सांस नियंत्रण कहते हैं। 4-4-6 विधि अपनाएं। 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड रोकें और 6 सेकंड छोड़ें। सिर्फ 3 मिनट में तनाव हार्मोन कम होने लगते हैं। दिमाग फिर से सोचने की स्थिति में आ जाता है। 5वें नंबर पर आता है स्टेट डिपेंड लर्निंग हैक। जिस वातावरण में आप पढ़ते हैं वैसे ही छोटी चीज़ परीक्षा भी रखें, जैसे एक ही खुशबू का इत्र व वही पेन। दिमाग उस माहौल को पहचान कर याददाश्त सक्रिय कर देता है। भाग 5 में आता है अभ्यास योजना, 7 दिन की रणनीति। 1-2 दिन सेंसरी ग्राउंडिंग का अभ्यास कीजिए, 3 से 4 दिन म्नेमिक एंकरिंग कीजिए, 5वें दिन विजुअलाइजेशन, 6ठे दिन सांस नियंत्रण और 7वें दिन सभी तकनीकों का संयोजन कीजिए। सिर्फ हफ्तों के प्रयास से आप में बदलाव महसूस होगा। याद रखिए, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, बस उसे सही दिशा में देने की ज़रूरत है। परीक्षा का डर आपकी असली क्षमता को नहीं मापता। सही न्यूरोप्लास्टी तकनीकों से आप अपने मस्तिष्क को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि परीक्षा के दिन भी आपका दिमाग पूरी तरह काम करे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, मैं अपने दिमाग का मालिक हूँ।